नहीं था। सारे पात्र ढूंढे, अनाज का दाना न मिला। विचार करने लगी कि मेरे पति तो कह के गए, उनको बड़ी भूख लगी है, वापस आएंगे वहां तक कुछ तैयार न कर पाई, उनको श्रम पड़ेगा, मेरा धर्म खंडित होगा, क्या करूं, कैसे करूं। सोच ही रहे थे, प्रभु के भक्त थे, सोच ही रहे थे, वहां कोई ने द्वार खखड़ाया। भागती हुई गई, कौन आया हुआ इस समय? और जैसे ही द्वार खोला तो छोटा सा 7 वर्ष का बालक उसके कंधे पे बड़ी भारी बोरी लेके आया है और कहता है, मैया ये अनाज लेके आया हूं, कहां रखूं? बोले, तुम कौन हो? बोले, मैं तुम्हारे पति का ही मित्र हूं। पीले रंग का पीतांबर पहना था और ऐसा सुंदर 7 वर्ष का बालक कंधे पे बोरी लाद के लाया है और कहे, बताओ मैया मैं बोरी कहां रखूं? बोले, यहां रख दो। ऐसा सुंदर बालक था, विचार कर, ऐसा बालक इतना भारी बोझा उठा के लाया है, कौन होगा? और जैसे ही वो बालक घूम के जाने लगा, उसके मुख पे दृष्टि पड़ी। क्या देखा कि उसके मुख के ऊपर चोट लगी हुई है और खून निकल रहा है। उसको बड़ी दया आई, अरे बालक, तू छोटा सा बालक है, तेरे मुख में किसी ने चोट मारी है और खून निकल रहा है, ये चोट किसने लगाई है? बोले, तेरे पति ने लगाई है। और वो चले गए। थोड़ी देर हुई, जगन्नाथ जी आए, भोजन तैयार था। उन्होंने कहा कि ये सब सामग्री कहां से आई? बोले, पता नहीं, छोटा सा बालक पूरे अनाज के बोरों को कंधे पे लाद के घर तक लेके आया, और पता नहीं ऐसा सुंदर बालक जो अपने लिए अनाज लेके आया और आपने उसके मुख पे चोट मारी। जगन्नाथ जी ने कहा, मैंने कब मुख में चोट मारी? और तब याद आया कि उन्हीं प्रभु के मुख में से निकला हुआ वो श्लोक, योगक्षेमम वहाम्यहम्, और उसको मैंने काटा, यानी प्रभु के मुख पे ही चोट मारी। और उन्होंने फिर से अपनी गलती का एहसास किया कि प्रभु अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति, सारे साधनों की प्राप्ति जीव को कराते हैं, पर ऐसे किसी को भिजवा के भिजवाते नहीं हैं, पर स्वयं अपने कंधे पे लाद के घर तक लेके आते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान स्वयं वहन करके, भगवान स्वयं उसका बोझ अपने कंधे पे उठा के अपने तक लेके आते हैं। इसका ज्ञान उनको हुआ। इसलिए तो कहा, यहां ज्ञान दृष्टि भी है और क्रिया दृष्टि भी है, क्रिया शक्ति भी है। और देखो तो सही, प्रभु खड़े हैं, संग में ज्ञान दृष्टि, क्रिया दृष्टि स्वरूप से प्रभु ने विचार किया कि अब मुझे मेरे पूरे विश्व को आलिंगन देना है, मुझे पूरे विश्व से, अपने हृदय से लगाना है। यह विचार प्रभु ने किया और विचार करने लगे कि देखो तो सही, ये विश्व के जितने भी जीव हैं सारे मेरे हैं। सर्गवतंश कहा, कान में पुष्प के जो कुंडल हैं वो क्या हैं? वो यश दृष्टि। और प्रभु का यश कब बढ़े? जब ऐसे ऐसे पतितों को भी आप स्वीकार करें, ऐसे ऐसे चलितों को भी आप स्वीकार करें, तब तो प्रभु का यश बढ़े। और प्रभु ने कान में पुष्प के कुंडल इसलिए पहने हैं क्योंकि वो प्रभु की यश दृष्टि है। और प्रभु का यश कब बढ़ेगा? जो भक्ति मार्ग के अनुकूल नहीं है, उनको भी आप कृपा बल से भक्ति मार्ग में खींच के लावें। और देखना, जो योग्य हैं, जो भक्त हैं, जो प्रभु के भक्त हैं, यदि वो जब प्रभु उनके ऊपर कृपा करते हैं तो उनको इतना वो सौभाग्य का आनंद नहीं मिलता जितनी कृपा ऐसे ऐसे दुर्जनों के ऊपर हो और उनको मिले। बोले क्यों? क्योंकि सज्जनों के ऊपर जब कृपा होती है तो उनके मन में यही भाव होता है कि मैं तो योग्य था और मुझे मिला। लेकिन जो ऐसे ऐसे चलित जीव थे कि जिनके ऊपर प्रभु कृपा करी, तब उनको ये पूरा एहसास था कि प्रभु हमारी योग्यता तो नहीं थी, हमारी कोई पात्रता नहीं थी, हमारे अंदर कोई विवेक नहीं था, ये तो मात्र और मात्र प्रभु आपकी कृपा है कि जिस कृपा के बल पे आपने हमको स्वीकार किया है। अपने सामर्थ्य का मद उसमें नहीं होगा, अपने सामर्थ्य का अहंकार उसमें नहीं होगा, उसमें प्रभु की कृपा का सौभाग्य होगा, इसमें प्रभु आपकी कृपा ही सर्वत्र है और आपने कृपा के द्वारा ही मेरा वर्ण किया है। और इसलिए तो कह दिया कैसे कैसे जीवों को प्रभु ने स्वीकार किया। अपने वार्ता जी के अंदर तो अनेक प्रमाण हैं और कैसी कैसी कृपा उनके ऊपर। अली खान के बेटी पीरजादी, मुस्लिम परिवार में छोटी सी कन्या पीरजादी, जब वैष्णव के बालक खेलते और संग संग वो भी खेलती, और वैष्णव के बालक ठाकुर जी से खेलते, एक खेल का स्वरूप बदलाते, कोई श्रृंगार करे, कोई भोग धरे, कोई स्नान करावे, और पीरजादी भी उनके संग संग खेलती, और खेलते खेलते उसका मन भी ठाकुर जी के स्वरूप में स्थिर होने लगा। उसके मन के अंदर भी ठाकुर जी के लिए भाव जागने लगा। आई अपने पिता अली खान से कहा कि बाबा, मैं भी कन्हैया की सेवा करना चाहती हूं,
क्या आप मेरे लिए छोटा सा मंदिर बना दोगे? अली खान ने कहा, जो तेरी इच्छा है, तेरे अंदर वो तत्व है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। और कहते हैं कि जब उनका मंदिर बनाने के लिए वहां नींव खोदी गई, और जैसे ही नींव खोदी गई, भीतर से ही एक ठाकुर जी का स्वरूप अपने आप प्रकट हुआ। और स्वरूप प्रकट हुआ और अली खान ने कही, देख, तू तो कन्हैया को मिलने के लिए उतावली थी, पर तेरे कन्हैया तो तुझसे भी अधिक उतावले हैं। अभी तो मंदिर की नींव खुद रही है और भीतर से प्रकट हो गए। ले, यही स्वरूप की सेवा करना कि जो तेरे वहां कृपा करके पधारे हैं। और रोज पीर जाती वही स्वरूप की सेवा करती, और इतना ताप होता, इतना ताप होता। एक दिन क्या हुआ, रात्रि के समय जब सो रही थी और स्वप्न में उसने देखा कि उसके प्रभु ही पित पीतांबर पहन के और सुंदर वेणु बजा रहे हैं, और जहां वेणुनाद उसके कानों में सुनाई पड़ा, ऐसा आनंद, ऐसी अनुभूति हुई, चौंक गई, एकदम नेत्र खोले, और जैसे ही उठी देखा कि श्याम सुंदर का स्वरूप ओझल है। विचार करने लगी, मेरे प्रभु कहां गए, मेरे प्रभु कहां चले गए? हे प्रभु मेरे सामने आ जाओ, हे प्रभु कहां चले गए? लेकिन प्रभु तो कहीं नहीं दिख रहे। इतना ताप हुआ, इतना ताप हुआ, आंखों में से अश्रुधारा बह रही है कि हे प्रभु कहां चले गए? हे प्रभु मेरे सामने आ जाओ। यदि प्रभु आप मेरे सामने नहीं आओगे तो रो रो के मेरे प्राण यहीं चले जाएंगे। जब तक आप मुझे दर्शन नहीं दोगे मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। अपने पलंग में ही बैठी हुई है, रो रही है, रोते रोते आंखों के आंसू से पूरे वस्त्र भीग गए हैं। हे प्रभु दर्शन दो, हे प्रभु दर्शन दो। इतनी देर हो गई, प्रभु ने कहा जो ऐसा ही चलता रहेगा तो इसके प्राण नहीं रहेंगे। इतना विरह जो बढ़ गया, इसके प्राण चले जाएंगे। प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं प्रभु वहां पधारे और कहा, अरे पीरजादी जल्दी चल, राजभोग सिद्ध कर, मुझे बड़ी भूख लग रही है। और जहां प्रभु ने आके ऐसी आज्ञा करी, पीरजादी की आंखों में चमक आ गई, आनंद आ गया, और मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए। और उस दिन से तो उसके ऊपर ऐसी कृपा होती कि रात्रि के समय उस दिन से रोज प्रभु उसके महल में आते और आके उसके संग रोज रास करते। और कहते हैं जब नित्य प्रभु उसके घर पे आके, उसके भवन में आके रास करने लगे, पीरजादी का पूरा चेहरा बदलने लगा। जब अपने माता पिता के सामने आवे, पीरजादी की आंखों में ऐसी चमक, उसके चेहरे में ऐसा लावण्य आ गया। पिता ने कहा, इसका चेहरा बदल क्यों गया? मां ने कहा, लगता है इसका किसी से स्नेह हो गया है। और वहीं द्वारपालों ने आके कहा कि राजा जी क्या बतावें, जब रात्रि होती है और पीरजादी के महल के अंदर से बहुत लोगों का नाच गाने का आवाज आता है। अली खान ने कहा, कल से पहरा कड़क कर दो, कोई अंदर जा ना सके, ध्यान रखना, और फिर मुझे कहना कि अंदर कोई आया कि ना आया। चारों तरफ पहरा कड़क कर दिया गया, कोई अंदर जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। पर जैसे ही मध्य रात्रि हुई और झांझ पखावज बजने लगे, सारंगियों की आवाज आने लगी, और हजारों लोग एक संग ताल पे ताल दे के नृत्य कर रहे हो, ऐसे घुंघरुओं की झनकार सुनाई दी। द्वारपाल व्याकुल हो गए, अंदर आते हुए किसी को देखा नहीं है, फिर अंदर नृत्य कौन कर रहा है? भागते भागते आए अली खान के पास, साहब जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, नाच गाना प्रारंभ हो गया है। बोले कौन अंदर गया? बोले किसी को जाते हुए देखा नहीं है, लेकिन अंदर नृत्य चालू हो रहा है। अली खान भागते भागते आए, क्या सुना? अंदर सुंदर झांझ बज रही है, पखावज बज रही है, सारंगी बज रही है, झांझ के आवाज आ रहे हैं, और लग रहा है मानो हजारों लोग अंदर नृत्य कर रहे हो। अली खान ढूंढने लगा अंदर कोई कौन गया है, कौन गया है? अंदर कोई दिखता नहीं। द्वार के अंदर एक सेंध थी, विचार किया इस सेंध के अंदर देखूं। सेंध के अंदर देखा, अंदर अंधकार दिखाई दिया, सिर्फ आवाज आ रही है कि एक संग कई चरण एक संग ठुमक ठुमक नृत्य कर रहे हैं, घुंघरुओं की झनकार आ रही है, पखावज की आवाज आ रही है, पर कोई दिख नहीं रहा। अली खान विचार करे, मैं अंदर देख रहा हूं पर कोई दिख क्यों नहीं रहा? कोई नृत्य तो जरूर कर रहा है, कोई नाच तो जरूर रहा है, पर मुझे उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा? एक क्षण के लिए विचार आ गया, जिस कन्हैया की सेवा ये पीरजादी करती है वो भी तो रास करता है, कहीं वही तो नहीं आता? कहीं वही आके मेरे पुत्री के भवन में रास तो नहीं करता? और यदि वो वही कन्हैया आके जो मेरी बेटी के भवन में रास करता होगा तो उसके दर्शन तो मुझे कैसे हो सकते हैं? हे बेटी, मैं तो तुझे विनती करता हूं, मैं तो तुझे निवेदन करता हूं कि मेरे भाग्य में तो कन्हैया के दर्शन नहीं, पर हे मेरी बेटी, तू तेरे श्याम सुंदर से विनती कर। मैं तो ये विनती करूं कि बेटी तेरी आड़ी से, तेरी कहानी से
मुझे भी शाम के दर्शन हो जाएं। पुनः झांझ का आवाज आने लगा, पखावज की आवाज बढ़ने लगे, सारंगियां बजने लगी। और जैसे ही कहा कि बेटी तेरी कहानी से मुझे प्रभु के दर्शन हो जावें, और जैसे ही द्वार की सेन में अली खान ने देखा, क्या देखा कि अनेक अनेक गोपियों के मंडल हैं। उस मंडल के मध्य में ठाकुर जी सुंदर रास कर रहे हैं, और अनेक गोपियों के जिनके हाथ पकड़ के ठाकुर जी नाच रहे हैं, उन गोपियों में से ही अली खान ने अपनी बेटी पीरजादी को भी देखा कि ठाकुर जी उनकी बेटी पीरजादी के संग हाथ पकड़ के सुंदर नाच रहे हैं। और जहां अपनी बेटी के ऊपर ऐसी कृपा देखी, अली खान सहन नहीं कर सके, मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। और जहां मूर्छित होकर गिर पड़े कि मेरी बेटी के ऊपर कन्हैया की ऐसी कृपा, ऐसी कृपा। उसके संग प्रभु नृत्य कर रहे थे। और जहां थोड़ी देर हुई, होश आया, लेकिन उस समय संगीत बंद हो चुका था। पखावज के ताल, सारंगी की ध्वनि मंद हो चुकी थी। और जैसे ही अली खान उठे, विचार करने लगे, अरे क्या रास बंद हो गया, फिर से अंदर देखूं। और जैसे ही सेन के अंदर से पुनः देखा तो क्या देखा, सामने एक बड़ा स्वर्ण का सिंहासन है, और रास करके ठाकुर जी श्रमित हुए हैं, मस्तक पे श्रमजल बिंदु आए हैं, और ठाकुर जी सिंहासन पे विराजे हैं। और पास खड़ी खड़ी पीरजादी उनको पंखा कर रही है। और अनायास प्रभु के मन में क्या विचार आया कि प्रभु ने पीरजादी का हाथ पकड़ के उसे भी अपने संग उसी सिंहासन पे बिठा लिया। और जहां ये दर्शन किए अली खान ने, वो तो मूर्छित होकर गिर पड़े। और जहां दूसरे दिन पीरजादी मिलने आई, भागते भागते आए, उसके चरणों में गिर गए और कहने लगे, अरे बेटी मुझे पता नहीं कि तेरे ऊपर कन्हैया की इतनी बड़ी कृपा है, तेरे संग वो कन्हैया नाचते हैं, तेरे संग गाते हैं, तेरे पे ऐसी कृपा है। हे बेटी मेरे पे कृपा कर और तेरे श्याम सुंदर के दर्शन मुझे भी करा दे। पीरजादी ने कहा, बाबा आज मैं शाम से पूछूंगी, जो आज्ञा देंगे तो आपको भी दर्शन जरूर कराऊंगी। और उस दिन जब रास हो रहा था, और रास करते करते पीरजादी ने श्याम सुंदर से पूछा, प्रभु मेरे पिता के मन में भी लालसा है, कृपानाथ आपके इस लीला का दर्शन वो भी करें। वो भी द्वार पे खड़े हैं। ठाकुर जी ने कही, ऐसे नहीं, तुम दोनों के ऊपर कृपा होगी, पर कल तुम दोनों जाओ गुसाई जी के पास और जाके निवेदित हो जाओ, और जब गुसाई जी तुम दोनों को शरण में लेंगे तब जाके तुम्हें पुष्टि लीला को अनुभव होएगा। और जहाँ दूसरे दिन अली खान और पीरजादी दोनों श्री गुसाई जी के पास गए, गुसाई जी ने दोनों को शरण में लिया। और उस दिन जब रास हो रहा था, रास करते करते अली खान तो बाहर खड़े हैं, पीरजादी के संग प्रभु नृत्य कर रहे हैं, और नृत्य करते करते अनायास प्रभु को कुछ याद आया। प्रभु रुक गए और कहने लगे, अरे पीरजादी। बोले, हाँ प्रभु, मैंने सुना है कि तेरे बाबा पखावज बहुत सुंदर बजावें। बोले, हाँ कृपानाथ, वो तो प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी आज्ञा की। जाओ और जाके अली खान को लेके आओ और कहो कि जब वो आके पखावज बजाएगो तभी मैं नृत्य करूंगा। और जहां पीरजादी बाहर गई और जाके अपने पिता अली खान को लेके आई, और ऐसी कृपा उसके ऊपर हुई कि अली खान पखावज बजा रहे हैं, और यहाँ ठाकुर जी और पीरजादी दोनों एक संग रास कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और ऐसी कृपा जब हुए तब लगे कि ये प्रभु ने जीव का वर्ण किया। और यही तो है कृपा वर्ण, अपने साधन के बल से नहीं, प्रभु ने अपनी कृपा बल से उसका वर्ण किया, वही यहाँ पे बताया। और इसलिए भगवान पर्वत के ऊपर खड़े हैं, खड़े होकर कृपा दृष्टि करी, क्रिया शक्ति को संग में रखा और विचार किया कि अब तो मुझे पूरे विश्व को आलिंगन देना है। और ये विचार करके भगवान ने अपने अधरों के ऊपर मुरली को रखा, अधरों के ऊपर मुरली को रखा और सुंदर वेणुनाद करने लगे। जहां सुंदर वेणुनाद करने लगे और कहते हैं उसके स्वर जहां धीरे 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 पूरे विश्व को आच्छादित करने लगे। और कहते हैं इस वेणुनाद का असर कहां पे हुआ, तो आगे के श्लोक के अंदर कह रहे हैं, महदतिक्रमण संकीर्णचेता मंद मंद मनो गरजति मेघ, मंद मंद मनो गरजति मेघ, सूरदामग्ध वर्षत सुमनो सूरदामग्ध
यहाँ ठाकुर जी ने आज पूरे विश्व को आलिंगन देने का विचार किया और कहा कि मैं पूरे विश्व को अपने हृदय से कैसे लगाऊं। तो कहा जब मैं वेणुनाद करूंगा और वेणु के जो स्वर हैं वो क्या हैं, वो मेरे भुजाओं की तरह है और उसी भुजा से मैं पूरे विश्व को अपने हृदय से लगाऊंगा। ये विचार करके जहां भगवान ने वेणुनाद किया और उसी समय आकाश में काले काले बादल प्रभु के ऊपर आ गए और जैसे जैसे प्रभु वेणु बजा रहे हैं वैसे वैसे बादल मंद मंद गर्जना कर रहे हैं। यहाँ जैसे जैसे प्रभु वेणु बजावें वहाँ वैसे वैसे प्रभु बादल की गर्जना कर रहे हैं और ऐसा सुंदर वातावरण लग रहा है, ऐसा सुंदर लग रहा है। और कह रहे हैं आकाश में जब बादल आ गए और बादलों ने आके प्रभु की कहते हैं मानसिक, कायिक और वाचिक तीनों प्रकार से प्रभु की सेवा करी। बोले कैसे? बादलों ने प्रभु को देखा कि हे प्रभु आप भी घनश्याम और हम भी घनश्याम, प्रभु आप भी बरसने वाले हम भी बरसने वाले, प्रभु आप तो हमारे मित्र हो। बोले क्यों? क्योंकि जब प्रभु का प्रागट्य हुआ तभी मंदम मंदम जलधरा, तभी बादल मंद मंद गरजे थे। बोले क्यों? आज हमारे मित्र आ रहे हैं। बोले मित्र क्यों है? मित्रता किसमें होती है? तो कहते हैं समानशील व्यसने सुसख्य, जिसका शौक और जिसका स्वभाव समान हो उन दोनों में मित्रता होती है। तो कहा कि जैसे प्रभु भी घनश्याम हैं, जल से भरे हुए बादल हैं, रस से भरे हुए बादल हैं, वैसे वो भी घनश्याम, ये भी बरसने वाले वो भी बरसने वाले, इसलिए तो हमारे मित्र हैं। और मित्र मान के उनकी सेवा करने आ गए। क्योंकि देखो तो सही दोनों का स्वभाव भी समान। हाँ, क्योंकि ये आकाश वाले बादल भी जब बरसते हैं ना तो ऐसे ही नहीं बरसते, बरसने से पहले आंधी चलती है, बिजलियां चमकती हैं, बादल गरजते हैं और फिर बरसते हैं। प्रभु के स्वभाव को जो समझने वाले हैं वो विचलित नहीं होते, क्योंकि वो घनश्याम भी जब बरसने वाला होता है पहले बादल गरजे, बिजली चमके, आंधियां चले फिर बरसे। और वैसे ही ये घनश्याम भी जीवन में जब जब बरसते हैं, जिसके ऊपर बरसते हैं उसके जीवन के अंदर भी देखना आंधियां चलेंगी, बादल गरजेंगे, बिजलियां चमकेंगी। कई बार मैं प्रवचन में कहता भी हूं, कईयों को लगता है कि प्रभु कृपा करते हैं पर ये कृपा करने का ढंग समझ में नहीं आता। बोले क्यों? कि प्रभु भी जब किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो व्यक्ति पहले से ही दुखी होता है, उसी को अधिक दुखी क्यों करते हैं? बेचारा पहले ही दुखी था, अब सारे दुखों के पहाड़ तोड़ते हैं तो उसके माथे ही तोड़ते हैं। प्रभु को और कोई दिखते नहीं है क्या? प्रभु की दृष्टि और किसी के ऊपर पड़ती नहीं है क्या? और यही विचार एक बार नारद जी के मन में आया। नारद जी ने आके प्रभु से कहा कि हे श्याम सुंदर, आपका ये कुछ कृपा का ढंग अभी तक मेरे समझ में नहीं आया। प्रभु ने कहा कौन सा ढंग? बोले प्रभु आप सबके ऊपर कृपा करते हो, पर जो बेचारा पहले से दुखी है, आप जब कसौटी लेते हो तो बेचारे पहले दुखी वाले के ऊपर ही क्यों दुख के पहाड़ तोड़ते हो? और कोई आपको दिखता नहीं है? बेचारा पहले ही दुखी था और उसी की कसौटी आप कर रहे हो, उसी को दुख दे रहे हो। ये आपका कृपा करने का क्या ढंग है? प्रभु ने कहा देखो सामने क्या दिख रहा है? बोले एक महल है और एक झोंपड़ी है। प्रभु ने कहा नारद जी मेरे लिए दोनों में से किसी में से भी एक ईंट निकाल के ले आओ। नारद जी चलते चलते गए, एक तो बहुत बढ़िया सुंदर नया महल था, उसको स्पर्श न किया, लेकिन पास में एक खंडहर था और ऐसा टूटा फूटा जर्जरित खंडहर जो सिर्फ एक ही ईंट के ऊपर टिका हुआ था। तो नारद जी ने अच्छे महल में से कुछ निकाला नहीं, पर खंडहर जो एक ईंट के ऊपर टिका हुआ था उसी ईंट को खींचा, और जैसे ही उस ईंट को खींचा पूरा खंडहर ढह गया। और वो ईंट लेके आए, प्रभु को दिया, लो प्रभु ये ईंट रखो। प्रभु ने कहा नारद जी आपने मुझसे क्या पूछा था? बोले यही कि जो पहले ही दुखी होता है उसी को आप दुख क्यों देते हो? प्रभु ने कहा देखो अभी मैंने तुमको जो ईंट लाने भेजा तो एक तो बहुत बढ़िया नया सुसज्ज महल था और एक पास में खंडहर था जो बेचारा पहले ही जर्जरित था और एक ही ईंट के ऊपर टिका हुआ था। तो आपने उस नए सुंदर महल में से कुछ नहीं निकाला, पर जो पहले ही खंडहर था, जर्जरित था, एक ईंट पे टिका हुआ था, उसी एक ईंट को निकाला, पूरा खंडहर ढह गया। ऐसा आपने क्यों किया? तो नारद जी ने कहा कि वो महल तो पहले ही सुसज्ज था, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो खंडहर था, कुछ काम का नहीं था और किसी उपयोग का भी नहीं था। मैंने इसलिए उससे ईंट निकाली कि वो खंडहर पुराना गिरे तो वहां कुछ नया निर्माण हो। प्रभु ने कही इसलिए मैं किसी को कष्ट देता हूं, बार बार उसी के ऊपर कष्ट इसलिए देता हूं कि वो खंडहर की तरह बना हुआ व्यक्ति पहले बराबर गिरेगा तब कुछ नया निर्माण मैं वहां करूंगा।
जब मैं भी उसके ऊपर कष्ट देता हूं तो उसको गिराने के लिए नहीं, उसमें नया निर्माण करने के लिए कष्ट देता हूं। और वास्तव में यह स्वभाव भी प्रभु का है, क्योंकि अपन ऐसे ही होते हैं तो बरसों निकल जाते हैं, लेकिन जब प्रभु अपन को हिलाते हैं और पुराना ढांचा गिरता है, और जब पुराना ढांचा गिरता है तब प्रभु कृपा करके वहां कोई नया निर्माण करते हैं। तो जैसा स्वभाव उस बादल का है, जैसा स्वभाव उस मेघ का है, वैसा ही स्वभाव हमारे घनश्याम का भी है। ये भी जब बरसने वाले होते हैं, ये भी जब वृष्टि करने वाले हैं, जीवन में कसौटियां भी आती हैं, जीवन में परीक्षाएं भी होती हैं, जीवन में आंधियां भी चलती हैं, लेकिन उसके स्वभाव को जो जानता है वो विचलित नहीं हो सकता, वो कसौटी से विचलित नहीं हो सकता। इसलिए तो कह दिया, आकाश में बादलों ने विचार किया कि जैसा स्वभाव हमारा वैसा ही स्वभाव इनका है। इसलिए मेघ आगे बराबर प्रभु के ऊपर, और प्रभु के ऊपर आके मंद मंद गर्जना करने लगे। जैसी वेणु प्रभु बजावें, बराबर वैसी ही प्रभु की वेणु के स्वर में स्वर मिला के मानो तबलों के ताल दे रहे हों, ऐसे प्रभु के ऊपर आके मेघ गर्जना करने लगे। ध्यान रख रहे हैं, भयभीत हैं। बोले क्यों? कि मेरा स्वर इतना बढ़ भी न जाए ताकि प्रभु की वेणु का स्वर दब जावे, और इतना मंद भी न हो कि प्रभु को सुख न मिले। क्योंकि भक्त का लक्षण क्या है? प्रभु ऐसा कुछ न हो कि जो आपको अनुकूल ना आवे, और ऐसा भी कुछ न रह जाए जो आपको समर्पित न हो। मंद मंद गर्जना कर रहा है और मंद मंद अपनी वृष्टियों की बौछार प्रभु के ऊपर कर रहा है। जैसे अपने कोई मंगल प्रसंग में कोई मेहमान आए हों और जैसे गुलाब जल का छिड़काव अपन करते हैं, वैसे ही मेघों को लगा आज हमारे सच्चे मेहमान, आज हमारे सच्चे स्वामी आए हैं, इनका स्वागत कैसे करें। और मंद मंद बूंदों से प्रभु के ऊपर वृष्टि करने लगे। और वो वृष्टि कैसी है? आचार्य कहते हैं कि मेघ ऊपर आके जो मंद मंद वृष्टि कर रहा है, मेघ के अंदर से निकलती हुई एक एक बूंद, ये बूंद नहीं है, ये मात्र जल की बूंद नहीं है, वो मेघ ने मन में करे हुए मनोरथ हैं। और एक एक बूंद रूपी मनोरथ वो प्रभु को समर्पित कर रहा है। हे प्रभु, मेरे मन में ये भी मनोरथ है। हे प्रभु, आपको सुख देने का ये भी मनोरथ है। प्रभु, आपको आनंद देने का ये भी मनोरथ है। वो मनोरथ रूपी बूंदों की वृष्टि प्रभु के ऊपर करके प्रभु को सुख दे रहा है, प्रभु को आनंद दे रहा है। प्रभु ने कहा, देखो मेघ, देखो बादल, तुमको तो विष्णुपद कहा जाता है, और विष्णुपद यानी प्रभु के चरण। और देखो, तुम तो प्रभु के हमारे चरण हो, लेकिन आज माथे पे हो। तब मेघ ने कहा, कृपानाथ, मैं आपके माथे पे कोई पूज्य बन के नहीं, पर छत्र बन के प्रभु आपकी सेवा कर रहा हूं। प्रभु, हैं तो हम विष्णुपद, लेकिन प्रभु आपकी सेवा करने के लिए ये देह का विनियोग प्रभु आपकी सेवा में हो, ये देह का विनियोग प्रभु आपकी टहल में हो, यही विचार करके प्रभु आपके ऊपर हम छत्र बन के खड़े हैं। और इसलिए तो मंद मंद वृष्टि हो रही है। और इसलिए कहा, महदति क्रमण शंकित चेता, महदति क्रमण शंकित चेता, मंद मंद मनु गरजति मेघ, मंद मंद मनु गरजति मेघ, सूरनमाप्य वर्षसु मनोभिः, सूरनमाप्य वर्षसु मनोभिः, छायया चविध भद्रतपत्रम्, छायया चविद भद्रतपत्रम्, बहुकृत वामकपोलो वल्कितभ्रो रधरार्पितवेणु,
तद अतिक्रमण। उसके मन में क्या भय है? कितना जोर से आवाज न हो जाए कि प्रभु को श्रम पड़े। देखो यहां मेघ, यहां बादल प्रभु की सेवा कर रहा है और सबसे पहले सावधानी काय की रख रहा है? वाणी की। इतना तेज आवाज भी मेरा न हो कि प्रभु को श्रम पड़े और इतना धीरा भी न हो कि प्रभु तक पहुंचे ना। सबसे पहले वाणी का निग्रह, क्योंकि भक्त का लक्षण ही है और व्यक्ति का परिचय ही वाणी से होता है। काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो हो, वसंत समय प्राप्ते काक काक पिका पिका। कहते हैं व्यक्ति का परिचय भी वाणी से होता है। कौआ होता है, कोयल होती, दोनों वृक्ष में रहने वाले, दोनों का रंग भी समान, देखने में कोई ज्यादा फर्क दिखे ना, पर जैसे ही वसंत ऋतु आवे और दोनों गाना प्रारंभ करें पता चल जाए दोनों में से क्या भेद है। तो वैसे ही वाणी के द्वारा ही व्यक्ति का परिचय होता है। और बादल यहां क्या करने आया है? बोले प्रभु की सेवा करने, और सेवा करने आया है यानी ऐसी वाणी का उपयोग करूंगा कि जो मेरे प्रभु को प्रिय लगे। और वास्तव में प्रभु के पास है और वाणी के अपराध से डर रहा है। और अपन देखें तो सबसे अधिक वाणी का व्यर्थ उपयोग, सबसे तेज तेज बोलना कब होता है? जब ठाकुर जी की सेवा में होते हैं। घर के अंदर सबसे अधिक हल्ला हल्ला कब होता है? जब ठाकुर जी के सेवा में होते हैं। और ऐसे कहते हैं कि मैं सेवा कर रहा हूं और आप लोग ऐसे कर रहे हो, मैं सेवा कर रहा हूं और आप लोग ऐसे कर रहे हो। मानो सेवा अपने कर्तव्य को समझ के, सेवा अपने स्वधर्म को समझ के नहीं कर रहे, मानो पूरी अपनी 21 पीढ़ियों को तारने के लिए बैठे हो ना। मानो 21 पीढ़ियों को तार के उठूंगा। तो देखो अपन ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो अपन किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे, अपन अपना स्वधर्म निभा रहे हैं। और आज अपन एक एक माला भी फेरते हैं। मैं हमेशा कहता हूं आज एक एक माला भी फेरते हैं तो ऐसे फेरते हैं कि मानो एक माला नहीं फेर रहे, इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हो। इतनी माला करता हूं, प्रभु ने ऐसा किया, इतनी इतनी माला करता हूं, ठाकुर जी ऐसा कर रहे हैं। और अचानक जीवन में कोई विपत्ति आ जावे तो ठाकुर जी की सेवा छूट जावे, सत्संग छूट जावे। बोले क्यों आजकल दिखते नहीं? बोले इतने इतने पाठ करते थे, इतनी इतनी सेवा करते थे, ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया? तो क्या पाठ इसलिए करते थे दुकान बराबर चलती रहे? क्या सेवा इसलिए करते थे कि कामकाज बराबर चलता रहे? तो अपन सेवा नहीं कर रहे थे, अपन सौदा कर रहे थे। जिसके अंदर एक हाथ ले एक हाथ दे हो, जिसके अंदर गिव एंड टेक हो, उसको सेवा नहीं बोलते, उसको डील बोलते हैं। हाँ? तो यहां मेघ क्या बताते हैं? प्रभु की सेवा करने आए, सबसे पहले वाचिक सेवा क्या करी कि या तो प्रभु के आगे मौन रहें, पर बोले तो मात्र भगवत गुणगान करें, व्यर्थ बात न करें। दूसरी वस्तु, प्रभु के माथे के ऊपर छत्र बन के आए। बोले क्यों? कि इस देह का विनियोग प्रभु की सेवा में हो। क्योंकि भक्त का शरीर कैसा है? मानो चंदन का लकड़ा। वो चंदन का लकड़ा ऐसे ही पड़ा हो तो उसका कोई उपयोग नहीं है, पर जब उसको घिसा जाए तब अंदर से शीतलता आती है, सुगंध आती है। तो ऐसे ही वैष्णव के इस देह का कोई उपयोग नहीं, पर जब प्रभु की सेवा में वो घिसे तभी उसके अंदर से भक्ति की शीतलता आती है, तभी उसके अंदर से प्रभु प्रेम का सुगंध चारों ओर व्याप्त होता है। जैसे गज्जन धावन घिस गए थे, जब ऐसा इस देह का विनियोग हो तब वो दैहिक सेवा होती है। और मानसिक सेवा, स्मरण कर रहा है कि कहीं मेरे कोई आचरण ऐसा ना हो जाए जिससे मेरे प्रभु को श्रम पड़े। और ये भय, ये वस्तु अपने मन में रहे, तभी अपने स्वामी को सुख देने की बात आवे। क्योंकि पुष्टि भक्ति मार्ग क्या है? अपने स्वामी को सुख देने की बात, जिसमें अपने सुख का विचार नहीं, उनके सुख का विचार। कई लोग आज्ञा लेने आते हैं, जे आज ठाकुर जी को ये धरा दे। बोले क्यों? बोले आज्ञा दे तो हमको आनंद आएगा। बोले ठाकुर जी को ये अरोगा दे। बोले क्यों? बोले हमको आनंद आएगा। बोले ठाकुर जी को ये कर दें। बोले क्यों? बोले हमको आनंद आएगा। अपन जो भी कुछ करते हैं उसमें यही बात रहती है, हमको आनंद आवे। तो जिसमें हमको आनंद आवे वो सेवा नहीं, जिनमें उनको आनंद आवे वो सेवा। जिसमें अपने प्रभु को सुख मिले, जिसमें अपने प्रभु को आनंद आवे, उसी को सेवा कहते हैं। और यदि सेवा का आनंद अपन ने स्वयं ले लिया तो फिर प्रभु